एक पत्थर की भी तकदीर संभल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संभल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। कल के वीडियो में जो बात हुई थी कि हम ये कहे थे कि बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में कि हर आदमी शादी के बाद पहली ज़रूरत होती है कि उनको बच्चा हो, उनका गोद भरे, माँ बाप की ख्वाहिश होती है। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जब बच्चे की पैदाइश घर में होती है तो उसके साथ बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, उनके साथ बहुत सारी खैर बरकत आती है। और ये भी देखे थे कि बच्चों की परवरिश मोहब्बत के साथ उनको पाला जाए, उनको सही शिक्षा दिया जाए, उनके सेहत का ख्याल रखा जाए। ये तमाम बातें हुई थी। हर माँ बाप का ये ख्वाहिश होता है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर हो। माँ बाप ही दुनिया में वो चीज़ है जो अपने औलाद को अपने से बेहतर देखना पसंद करता है। बाकी दुनिया की कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो आपके औलाद को आपसे बेहतर बनते देखता हो। तो अब है कि ख्वाहिश तो हर आदमी की है कि हमारे बच्चे अच्छे कर जाए, हमारे बच्चे का भविष्य संवर जाए, हमारे बच्चे समाज के सबसे बेहतर हो। हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो आदर्श हो, लेकिन ये ख्वाहिशें सिर्फ दिल में रहती है। ज्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश दिल में ही दबी रह जाती है, ज्यादातर लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। बच्चों के जिंदगी में नाकामी की क्या क्या वजह हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। नाकामी की वजह क्या है, क्या कारण है, क्या वह कौन सी कारण है, किस वजह से हमारे समाज के बच्चे नाकाम होते हैं। नाकाबिले मतलब उसके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं होती है, और आपके जो दिल में तमन्ना है वो तमन्नाएं आपकी पूरी नहीं होती है। इसकी क्या वजह है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। मैं समझता हूं कि आज एक एक करके हम ये देखें कि बच्चे की जो जिंदगी है वो नाकामी के क्या क्या असबाब है, नाकामी के क्या क्या कारण है। तो उसमें हमने पहला कारण ये दिया है कि बच्चे की तालीम और तरबियत में, तालीम और तरबियत का मतलब है संस्कार और शिक्षा, यानी कि शिक्षा और संस्कार की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला ये आता है कि सब्र के साथ उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई एक दिन का काम नहीं है, पढ़ाने में बहुत ही सब्र लगता है, बहुत ही पेशेंस और बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि समय देना पड़ता है, तब जाकर के बच्चों की सही शिक्षा हो पाती है। ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि माँ बाप करते क्या है कि बच्चे की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा से ज्यादा वो उनसे उम्मीद लगा लेती है। उनको ये लगता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे, जब आप कभी अपने बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत जल्द सीख जाए, और जब वो बच्चे उसके प्रतिभा से ज्यादा जब उसको आप बर्डन देते हैं, जब उसको ज्यादा परेशानी होती है, तो क्या होता है कि आप उससे नाराज होने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चे को बहुत सारे अभिभावक मार भी देते हैं, है ना, और आप धीरे धीरे कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चों में वो प्रतिभा नहीं है। आप उसका जो औकात है उस औकात से ज्यादा आप उसको काम दे देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चा धीरे धीरे मायूस होने लगता है और आप भी मायूस होने लगते हैं। बच्चों को ज्यादा बर्डन देने पे ज्यादा टाइम, अभी के बच्चे क्या है कि आप देखिएगा कि बच्चे स्कूल से आते हैं फौरन ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं फिर घर में पढ़ाई शुरू करता है, फिर पढ़ता है, फिर उसके बाद सुबह में फिर ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन से आया, फिर खाया पिया, फिर स्कूल आया। उसका इतना बिजी लाइफ, उसको इतना बर्डन दे देते हैं कि क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि ये हमारे औकात से ज्यादा है, और आपने जो उम्मीद किए होते हैं आपको धीरे धीरे लगता है कि ये बच्चा नहीं सक्सेस हो पाएगा, और आप उससे नाउम्मीद हो जाते हैं और थक हार करके छोड़ देते हैं। दूसरा यह है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली है ना, समाज में ऐसी ऐसी बुराइयां फैली है जिसकी वजह से उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट, समझे ना, बच्चे के ऊपर जो पड़ता है वो संगति का इफेक्ट पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग होगा, जैसा संगति होगा, वैसा ही उसको क्या कहते हैं कि संस्कार भी मिलेगा और वैसा ही उसकी शिक्षा भी होगी। आपके आसपास में कैसे लोग रहते हैं, आपके बच्चा भी वैसे ही होंगे। आप किस लोगों के आसपास में आपका उठना बैठना है, ये डिफाइन करेगा कि
अगर आपके आसपास में रहने वाले लोगों की जितनी सैलरी होगी उसी के आसपास में आप भी कमाइएगा। इसी के उनके जैसे बच्चे होंगे, उसी बच्चे का संस्कार आपके बच्चों पे पड़ेगा, ये क्लियर है। इसलिए सबसे ज्यादा जो बच्चों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा जो बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव है समाज में फैले बुराई का और अपने उम्र के बच्चों की संगति का। ये दो ऐसा फैक्टर है जो बच्चे को या तो बेहतर बनाता है या खराब बनाता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की संगति किन लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ हमारे बच्चे का उठना बैठना है। ठीक है। दूसरी बात, मां बाप का ज्यादा व्यस्त रहना। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अभी दुनिया की जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए। क्या है कि जरूरत की सामान इतने ज्यादा व्यस्त हो गया है लोग कि उनके जरूरत की सामान बहुत ज्यादा है, जिसका नतीजा है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान कम देते हैं। वो व्यस्त इतना रहते हैं कि बच्चों के शिक्षा और संस्कार का वो फिक्र नहीं कर पाते हैं। वो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे या फिर स्कूल पे, जबकि बच्चों का सबसे पहला जो संस्कार मिलता है वो आपका जो संस्कार होगा। आपको ही एजुकेशन तो देगा स्कूल, शिक्षा तो देगा, तालीम स्कूल दे सकता है, लेकिन संस्कार आप ही को देना होगा। समझ गए? इस वजह से माँ बाप का ज्यादा व्यस्त रहना भी नुकसानदेह होता है। माता पिता में संस्कार सिखाने की भी कमी होती है। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनकी ये सलाहियत नहीं है कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। लिहाजा होता क्या है कि उनके बच्चे समाज में जो चीज होता है वही चीज वो डिमांड करते हैं घर में, और वो चीज आप उसको मुहैया करा देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि बच्चे समाज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एक चीज तो ये है, मां किस उम्र के बच्चों के साथ कि क्या कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये ज्यादातर माता पिता इस चीज को नहीं जानते हैं, जिसके कारण भी बच्चे का नुकसान होता है। पेरेंटिंग नहीं जान रहे हैं। माता पिता तो सब कुछ जान रहे हैं, माता पिता सिर्फ बच्चों को परवरिश करना, अपना बेटा समझना, अपना औलाद समझना, अपनी बेटी समझना, लेकिन उसको पेरेंटिंग कैसे की जाए, माता का क्या रोल होगा उसमें, बाप का क्या रोल होगा, ये सब चीजें जो है नहीं हो पाने के कारण भी नुकसानदेह होता है समाज के अंदर बच्चों का। समाज में गंदी फोटो, गंदी गालियां और गंदी गाना, डीजे का बजना और अश्लील गानाओं का भी असर ज्यादा पड़ा है। खास तौर से बिहार के एरिया के बच्चों में जो भोजपुरी गाने का जो अश्लील गाने बजे हैं, उसका इंपैक्ट भी बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। और वो चीज हमारे समाज में डेली किसी न किसी की शादी होती है, उसके शादी में डीजे बजता है और उस डीजे में हमारे बच्चे बगैर किसी ये के हमारे बच्चे सीख जाते हैं। उसको गाली सीखने के लिए, उसको अश्लील गाने सीखने के लिए, उसको फोटोग्राफी के लिए वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। उसको गांव में, उसके घर में, उसके मोहल्ले में वो चीज मुहैया होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे नाकाम हो रहे हैं। समाज में तो ये चीजें हैं। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि घर अगर अच्छा मिलता है, माता पिता का अगर संस्कारी मिलता है, घर में अगर माहौल है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल के चुनाव में लोग गलती करते हैं। स्कूल अच्छा नहीं मिलता है, और स्कूल कहीं अच्छा मिलता है तो माता पिता और समाज अच्छा नहीं मिलता है। यही वजह है कि आप अपने बच्चों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए जो आप प्लानिंग करें, उसमें आप उन तमाम चीजों को देखें जिसका असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। ठीक है? इसी वजह से तब जाकर के आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, और आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा, और आपके बच्चे शिक्षित भी होंगे और अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाएगा। हम ये दुआएं करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आप एक अच्छे, लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे भी एक बात कहते हैं कि आप एक अच्छे पेरेंट्स, आप एक अच्छे गार्जियन बन करके दिखाइए, ताकि भविष्य अच्छा होगा। और सुनिए, एक बात आप भूल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप भूल रहे हैं, ये बात याद रहेगा। ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।